आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये 0 नंबर के कान्हा जी के लिए है और ये बहुत ही इजी ड्रेस है और ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं और इसके साथ मैंने कैप भी बनाई है। ये भी बहुत इजी कैप है, तो 0 से 1 नंबर के कान्हा जी को आ जाएगी आराम से। तो बनाते हैं और ये भी बताया कि कैसे बनानी है। आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, 0 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए, ऐसे दोनों को भी आ जाएगी। और थोड़ा फिटिंग की बनानी हो तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन बनाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 चेन, 15 चेन बनाएंगे। 15। अब यहाँ से लूप लेंगे, यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। 4th वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, पर ज़्यादा लंबे नहीं बनाएंगे, लेंथ इनकी छोटी रखेंगे। फिर हर चेन में 3 चेन स्किप करके 4th वाली में डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगली सभी चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए मैंने ना ऐसे खींच के लंबा नहीं किया, इन्हें छोटा ही रखा है ऐसे लूप को। तो क्योंकि छोटे कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं ना, तो हर चेन में डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो बनाते हैं। तो हमने सभी में डबल क्रोशे बना लिया। तो टोटल हमारे पास जो स्किप की थी हमने 3 चेन, वो भी एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 3 6 9 12 और 1 13, 13 डबल क्रोशे बनेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, टर्न करेंगे इसे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट वाली में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और बाकी बीच की सभी चेन्स में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, हर चेन में 2। तो बनाते हैं ऐसे ही। तो हमने सभी में डबल क्रोशे बनाए, फर्स्ट में 1 बनाया था और लास्ट वाली चेन में भी 1 बनाएंगे। जो 3 चेन थी ना, उसे भी हमने एक डबल क्रोशे काउंट किया था। तो सबसे ऊपर जो चेन है 3rd वाली, इसको भी एक चेन डबल क्रोशे के ऊपर चेन बना के एक डबल क्रोशे लास्ट वाली चेन में बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशे होंगे। अब यहाँ से हम एक बाजू निकालेंगे, 2 3 चेन एक डबल क्रोशे, तो 24 डबल क्रोशे हमारे पास 24। तो एक डबल क्रोशे, अगली चेन में भी एक डबल क्रोशे, इससे अगली चेन में भी एक डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे हो गए। और इससे नेक्स्ट 4, 4th वाली चेन में 4 डबल क्रोशे। तो हमने 4 चेनों में 4 डबल क्रोशे बनाए। अब लूप लिया, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन में 5th वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारी बाजू निकल गई फर्स्ट। अब यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 हमने डबल क्रोशे बनाए। ये पहली बाजू निकल गई, 8 डबल क्रोशे। इसके बाद लूप लिया, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे, 5वीं चेन से डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। 1 2 3। अब ये 3 चेन है, इसके ऊपर सबसे ऊपर वाली चेन है 3rd वाली, उसमें भी डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे हो गए। तो ये हमारी छोटी सी चोली बन गई। 0 से 1 नंबर के कान्हा जी को आप आराम से बना सकते हैं। इसे फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड कर लिया, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे सुई या क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे। अब यहाँ से फोल्ड कर लिया। अब फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे 3 चेन थी ना, तो फर्स्ट सेकंड 3rd वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। और टोटल हमारे पास इस राउंड में, इस वाले जो राउंड में टोटल 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 और 8 यहाँ पे, टोटल 16 डबल क्रोशे होंगे चोली में हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हमने चोली बना ली, 16 डबल क्रोशे हैं, 8 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, टोटल 16। अब घेर बनाएंगे। घेर बनाने के लिए स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन एक डबल क्रोशे, सेम चेन में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 16 हैं, 16 के ऊपर
दो दो बनाएंगे तो 32 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो ऐसे बनाते जाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी एक और ये 2 डबल क्रोशे। तो बनाते हैं ऐसे हर चेन में 2 2 डबल क्रोशे। तो हमने सभी चेन्स में 2 2 डबल क्रोशे बना लिए, टोटल 32 बने। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उसे भी एक डबल क्रोशे काउंट किया था। अब यहाँ से हम 1 2 3 3 चेन एक डबल क्रोशे, फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, सेकेंड चेन में 2, एक और ये 2। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे और सेकेंड चेन में 2, एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो बनाते हैं। तो अब हमने फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, ऐसे हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बना लिए। तो टोटल हमारे काउंट करेंगे तो एंड में 48 डबल क्रोशे होंगे। लास्ट रो में हमारे 32 थे, इसमें 48 होंगे। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पे सिंगल क्रोशे करेंगे। एक सिंगल क्रोशे फर्स्ट चेन में, अगली चेन में भी एक सिंगल क्रोशे, सेकंड में और थर्ड वाली चेन में एक और ये 2 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में एक और इसी में एक और 2 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट में एक, सेकेंड में एक, थर्ड में 2। तो ऐसे बनाते जाएंगे। इसमें हम डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 और ये 3, एक, तीसरे में 2। तो बनाते हैं। अब हमने पूरा राउंड बना लिया। अब जो फर्स्ट चेन है इसमें स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे थ्रेड को। यहाँ से एक नई कलर की थ्रेड लगाएंगे। इसके लिए देखिए, अब ये जो है ना, ये सिंगल क्रोशे वाली चेन यहाँ ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ इसके ऊपर से इस वाले राउंड से कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से कहीं से भी अपना क्रोशे होके जो चेन है नीचे यहाँ पे डालेंगे और ये जो थ्रेड है ना इसको ऐसे लेके निकाल लेंगे इसमें से एक लूप, फिर अगली वाली चेन में यहाँ से 2 लूप और अगली चेन में तीसरा लूप, 3 लूप हो गए। इन सबको एक साथ निकालेंगे। ये जो थ्रेड है हम इसे बाद में हाइड कर लेंगे। 3 को एक साथ करके फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब जो है ये वाली लूप और ये वाली, ये वाली है ना, जो ये वाली है, इन दोनों को लेंगे। लूप लिया, इन दोनों लूप में ये वाली और इसके पीछे वाली दोनों में डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को डालते हुए ऐसे एक डबल क्रोशे, सेकेंड टाइम सेम लूप में डालेंगे 2 डबल क्रोशे, इसी जगह पे 3 डबल क्रोशे और एक और लूप बनाएंगे, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इसी लूप में, 4 डबल क्रोशे। तो हमने 4 डबल क्रोशे बनाए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम फिर एक चेन स्किप करेंगे यहाँ से और नेक्स्ट में एक लूप और इसके बाद नेक्स्ट है 2 लूप और इसके बाद जो नेक्स्ट है तीसरा 3 लूप हैं। इनको एक साथ सभी को ये वाला निकालेंगे, ये ऐसे बनेगा। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर लूप लेंगे ये वाला और ये इसके पीछे यहाँ वाला है 2 लूप है ना, इनको एक साथ, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें, 1 2 डबल क्रोशे, सेम जगह से 3 डबल क्रोशे और सेम
4 डबल क्रोशे। तो हमने 4 डबल क्रोशे बनाए ऐसे। तो अब ऐसे बनाए, देखिए ऐसे बनेगा। अब यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट वाली से। अब यहाँ पे हमने चेन में 2 डबल क्रोशे भी बनाए हैं, तो हम इसको नहीं देख के हम नीचे वाली चेन से देखेंगे। एक स्किप किया, अगली वाले में एक लूप लिया, फिर इससे नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशे वाला लूप लेंगे 2, इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी 3 लूप लिए। अब इन सबको निकाल लेंगे एक साथ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब ये वाली लूप और ये वाली दोनों एक साथ, एक डबल क्रोशे, फिर इसी जगह से 2 डबल क्रोशे, इसी जगह से 3 डबल क्रोशे और यहीं से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए ऐसे बनेगा। फिर यहाँ से एक स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक लूप, फिर इससे नेक्स्ट में 2 लूप, फिर इससे नेक्स्ट में 3 लूप। ऐसे सबको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर लूप लेके ये जो नीचे वाली ये जो लूप है ना, इनमें डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे ये पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। बहुत ही इजी है, तो ऐसे बनाते जाएंगे। देखिए, और जो है यहाँ से, अब यहाँ से इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 2 3 लूप ले लेंगे। इन सबको एक साथ निकालेंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। तो ऐसे पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। 3 चेन, फिर लूप लिया। ये जो 2 लूप है ना ये वाले, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 इसी में 2, इसी में 3 हमने डबल क्रोशे और एक 4 डबल क्रोशे बनाए। और फिर यहाँ से ये एक डबल क्रोशे छोड़ के, ये देखिए एक चेन या डबल क्रोशे छोड़ के, ये है ना, इनके बीच में एक डबल क्रोशे का गैप है। देखिए सभी के बीच में नीचे से देखेंगे तो एक डबल क्रोशे का गैप है। अब यहाँ से ये वाला स्किप किया, नेक्स्ट में डालेंगे तो 1, फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में 2 और नेक्स्ट में 3, इनको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन लिया और नीचे के 2 लूप, यहाँ से इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 हमारे डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ से हम देखिए जो स्टार्टिंग का लूप है ना यहाँ पर, जिसमें से हमने बनाया था, इसी में क्रोशे हुक डाल के यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है इसे। अब जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, मैंने थोड़ा छोटा कट कर लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे क्योंकि लूप सिंगल है। ये देखिए यहाँ से 2-3 बार इसको निकाल लेंगे, ये ऐसे करके। इसको पक्का कर लेंगे, इसी में से निकाल लेंगे। और जो है ना बची हुई थ्रेड है, लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। और आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है ना, इनको सभी को ऐसे लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे, सुई की हेल्प से या क्रोशे हुक की हेल्प से भी कर सकते हैं। सुई से फिनिशिंग अच्छी आती है, थ्रेड हमारी निकलती भी नहीं है। जो बच गई है उसे कट कर लेंगे। ये जो सारी थ्रेड है इन्हें ऐसे ही कर लेंगे। तो देखिए ये सिंपल सी हमारी 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बन गई। आप चाहें तो इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये वाला किनारियाँ हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, छोटी ड्रेस है। तो अब देखिए यहाँ से एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में ये जो है
स्लिप स्टिच करेंगे क्रोशियो को डाल के। अब जो ये बीच में छोटा सा एक लूप बन गया, तो यहाँ पर हम एक ये जो है हाफ डबल क्रोशियो बनाएंगे 3 लूप्स को। ये जो 3 लूप हैं इसको एक साथ निकालेंगे। हाफ डबल क्रोशियो एक, इसी लूप के अंदर जो छोटी सी रिंग बन गई है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशियो बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशियो, 2 3, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, 4, ये ऐसे इस जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे भी साथ साथ बुन लेंगे, 5, टोटल 12 बनाएंगे हाफ डबल क्रोशियो। दस ही काफ़ी है, तो 10 बना के जो फर्स्ट वाला था उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो फर्स्ट वाला जो हमने हाफ डबल क्रोशियो बनाया था उसके ऊपर चेन है, स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे कट कर लेंगे, ये निकलेगी नहीं। अब यहाँ से हम ऐसे चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 17 24 25 26 27 28 29 30 35 से 40 हम इसमें चेन बना लेंगे। 36 37, अगर आपको डोरी बनाने के लिए यहाँ पे 40 बनाई है। तो देखिए इसको ना हम पहले एक तरफ से तो बना लिया, दूसरी तरफ से भी 35 से 40 हम यहाँ से ऐसे डाल लेंगे। इसको चाहे तो इसको ऐसे सुई में ले लेंगे, सुई में डाल लेंगे। इसको हमें ये जो हमारी ये वाली जहाँ से हमने डबल क्रोशियो स्टार्ट किए थे ना, इसके जो ये हमारा चोली का लास्ट राउंड है ना, यहाँ से हम एक ऊपर एक नीचे, एक फंदा ऊपर एक फंदा नीचे ऐसे हम डाल लेंगे। थोड़ा सा लंबा कट कर लेते हैं इसको इतना, जिससे हम हाफ डबल क्रोशियो बना सके। करीब आधे से कम, आधा मीटर से कम, इतना लंबा। तो ऐसे तो इससे हम ये जब डोरी बांध सकते हैं। एक फंदा ऊपर एक फंदे से नीचे से ऐसे निकाल लेंगे। लास्ट वाला चाहे तो 2 फंदों से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको बराबर एक फंदा छोड़ने के लिए 2 फंदे से निकाल दिया। चाहे तो अब आप इसके फंदे बढ़ा भी सकते हैं, 35 से 40, 40 से 45। फिर यहाँ से डोरी बांध के ऐसे ही सर्कल बना लेंगे। चेन और बना लेते हैं, 40 से 45 बना लीजिए, थोड़ी लंबी डोरी चाहिए तो। अब जो है यहाँ से ये देखिए, ये जो एक चेन है इसको ऐसे कर लेंगे। जो ये वाली चेन है ना, सेकेंड वाली चेन लूप लेके इसी में हम ये 10 हाफ डबल क्रोशियो बना लेंगे।
सेकेंड लास्ट वाली चेन, 3 लूप एक साथ इसी के अंदर 2, तो 10 हम हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे इसमें। अब ये बना लिए। अब जो स्टार्टिंग की हमारी चेन है ना, जिसमें फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे बना, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। वैसे तो हमने पहले से कट किया हुआ है, थोड़ा सा ½ मीटर तक, कम पड़ जाए तो कम नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई नहीं, इतना कट कर लेंगे। और इसको जो है तो देखिए हमारी डोरी भी बन गई। तो ऐसे ही तो इसमें तो ऐसे इसको हम बांध सकते हैं। अगर आप लंबी बनाना चाहें तो लंबी भी बना सकते हैं। कान्हा जी को आप जब ड्रेस बनाएंगे तो इसको टाइट या ढीला आप कर सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी ड्रेस बन गई कान्हा जी की। देखिए बहुत ही इजी है। तो ये तो हमारी ड्रेस बन गई छोटी सी 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए। और देखिए हमने इसकी कैप बनाई है। तो इसकी कैप बनाना सीखते हैं, बहुत ही आसान है। स्लिप नॉट बना के चेन बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाई 1 और ये 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाई। अब ये सेकंड वाली चेन को स्किप करके जो फर्स्ट वाली चेन है ना, इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, इसी के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, इसी के अंदर 3, बहुत टाइट नहीं बनाने, 3 सिंगल क्रोशे और इसी के अंदर 4 सिंगल क्रोशे बनाए। फर्स्ट चेन के अंदर 4 सिंगल क्रोशे बनाए। और देखिए यहाँ पे एक दूसरे कलर की थ्रेड ले लीजिए जिससे आपको पता रहे। छोटी छोटी चेन सिंगल क्रोशे है ना, तो यहाँ से ऐसे बीच में लगा लेंगे। अब जो फर्स्ट चेन है ना, जो सिंगल क्रोशे था सबसे पहला वाला 4 बनाए थे ना, उसमें हम क्रोशे को डाल के यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें यहाँ से पता रहेगा कि हमने यहाँ से जोड़ा है राउंड को। तो फर्स्ट राउंड में 4 सिंगल क्रोशे हो गए हैं ना। तो अब जो है यहाँ से फिर एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन में ही, इसी वाली चेन में ही, होप आपको क्लियर दिख रहा हो, 1 सिंगल क्रोशे और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये राउंड सेकंड है। पहले में 4 सिंगल क्रोशे थे, दूसरे में हर चेन में 2 बनाएंगे। तो सेकंड चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फोर्थ चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2, टोटल 8 हो गए। अब जो ये थ्रेड है इसको ऐसे कर लेंगे बीच में, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ से जोड़ा है। तो 8 हमारे पास सिंगल क्रोशे हो गए, हर चेन में 2 बनाए। तो फर्स्ट वाली जो चेन है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से बीच से है तो हमें पता चल गया यहाँ से जोड़ना है। तो ये फर्स्ट वाली चेन है, इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। तो सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब राउंड थर्ड के लिए ये थ्रेड हमारा यहाँ से निकल रहा है। राउंड थर्ड के लिए अब देखिए ऐसे करेंगे, है ना। राउंड थर्ड के लिए अब ये है ना, ये जो थ्रेड है ऐसे फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लिया। अब राउंड थर्ड के लिए एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 8 चेन है ना, तो 8 सिंगल क्रोशे मतलब 8 चेन। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे,
सेकंड में 2, ये राउंड तीसरा है ना, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशे, फिर इसके नेक्स्ट में 1, थर्ड में 1, फोर्थ में 2, तो फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, तो हमने एक बार 2 बनाने। फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिफ्थ में, सिक्स्थ में 2, 1 और ये 2, छठे में 2, ये 7वां सिंगल क्रोशे है, इसमें 1 और ये लास्ट का 8वां सिंगल क्रोशे है, इसमें 2, 1 और ये 2। अब यहाँ से देखिए ये थ्रेड है ना, ऐसे आगे कर लेंगे। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे बने यहाँ पे। फर्स्ट में 1, सेकंड में 2 बनाए थे ना 8 के ऊपर, तो काउंट करेंगे तो 12 ही होंगे। देखिए स्लिप स्टिच किया, अब देखिए ये हमारा बेस बन गया। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, अब रिपीट करते जाएंगे, चाहे तो ऐसे सिंगल क्रोशे 12 के 12 इस पर रिपीट करते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस थ्रेड से हमें पता चलता रहेगा हमें जोड़ना कहाँ से है। 12 हो गए, इसको आगे करेंगे। तो अभी जो फर्स्ट चेन है ना, फर्स्ट सिंगल क्रोशे बना था, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो 12। अब यहाँ से चेन बना के इसी जगह में एक बार और सिंगल क्रोशे की लाइन करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमें पता चलती रहेगी। देखिए इस तरह से 2 बार रिपीट कर ली। और ये जो पहली वाली है, अगर इसको यहाँ पे लाना चाहें तो आगे से ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ऐसे हमारा बेस बन गया। ये देखिए ये एक बार और रिपीट कर लेंगे। ये 12 सिंगल क्रोशे की 3 बार, तीसरी बार है ना ये रिपीट। सेम एक चेन बना के 12 सिंगल क्रोशे के ऊपर 12 रिपीट करेंगे। नौ 10 11 12 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये जो है कैप बन गई। ये 0 से 1 नंबर के काना चिकले। एक बार इसे उल्टा करके ना, ये जो ये वाली है इसको निकाल लेंगे हम। सुई या क्रोशे की हेल्प से धागे को आराम से निकाल लेंगे, निकल जाएगा ये। और ये धागा है, चाहे तो कट कर लीजिए, चाहे तो इसे 1-2 बार लूप में डाल के फिर कट कर लीजिए। उल्टा करके कैप को हमने किया। अब यहाँ से इसको जो बचा है कट कर लेंगे। अब देखिए इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच करके आप कट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कैप बनानी है, इसका फ्लैप बनाना है, तो इसका फ्लैप बनाने के लिए हमने हर चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे किए हैं। आप चाहें तो सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो हाफ डबल क्रोशे बनाया है मैंने, तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं हर चेन में सिंगल क्रोशे। तो अब हमें 12 पता है, तो स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। इसी वाली चेन में 1 और ये 2 हाफ, ये हाफ नहीं बना रहे, इस बार सिंगल बना रहे हैं। इसमें हमने हाफ बनाया है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंगल बना के बता रही हूँ। 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 24 बन जाएंगे।
हर चेन में 2 बना लेंगे, 1 2, 24 हो जाएंगे टोटल। तो ये बहुत ही इजी मेथड है कैप बनाने का। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब लास्ट में जो फर्स्ट वाली चेन है, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे उसके ऊपर चेन है ना, स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे। देखिए हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया तो इसकी लेंथ ऐसे इतना बड़ा। अब हमने सिंगल क्रोशे बनाए तो ये ऐसे बनी है। आप कैसे भी अपनी कैप बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ये लूप्स में डाल के बैक साइड में सुई की हेल्प से कट कर लेंगे। तो देखिए कैप ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी को आसानी से आराम से आ जाएगी। और ये भी है, अगर जो हमने 12 डबल क्रोशे रिपीट किए हैं तो आप 0 नंबर के लिए बना रहे हैं तो एक राउंड कम भी कर सकते हैं। जैसे हमने 3 रो 12 सिंगल क्रोशे की रिपीट की हैं तो आप 2 ही रो रिपीट करें और वैसे ये भी आ जाएगी 0 से 1 नंबर के कान्हा जी को। और 3 राउंड भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो इसका फ्लैप है वो आप हाफ डबल क्रोशे का बनाएं या सिंगल क्रोशे का बनाएं, कैसे भी बना सकते हैं, आपको कितना रखना है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है और ये बहुत ही इजी ड्रेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।